1000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। नहीं। हेलो एंड वेलकम टू वेल कैपिटल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि तुम्हें एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए और मीनिंगफुल प्रॉफिट बनाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। बट उससे पहले, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ये जो मैं भी बोल रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है एंड नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज गिवन इन दिस वीडियो। प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड इन्वेस्ट। तो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई क्या हम 5,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, बाकी इन्फ्लुएंसर तुम्हें जो भी बोले, मैं तुमको मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ। टेक्निकली क्या तुम स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग? तो हाँ, वो तो तुम सिंपल एक दो पेनी स्टॉक लेके भी कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका जैसे आपका पैसा ऐसे उड़ जाएगा, ऐसे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितना पैसा चाहिए तुम्हें प्रॉपरली ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, यूजिंग माई ओन एक्सपीरियंस एंड माई बैकग्राउंड इन फाइनेंस। सो फेज वन, स्टार्टिंग योर ट्रेडिंग जर्नी। तुम जब ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले 10,000 रुपये से स्टार्ट करो। सो दिस इज लाइक द फीस यू आर पेइंग टू द मार्केट। स्टार्टिंग में तुम लॉस करोगे एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स विच लीड टू द लॉस। तो तुम्हें इस फेज में साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, और साइकोलॉजी पे ही फोकस करना है तुम्हें सब। तो ये जो 10,000 रुपये है, तुम्हें ऐसे जगह लगाने हैं, ऐसे स्टॉक्स में लगाने हैं जो तुम्हें एकदम ठीक से पता है। तो आई वॉन्टेड टू गेट द फील ऑफ द मार्केट मूवमेंट्स, कैसे मार्केट मूव करते हैं, कैसे स्टॉक्स मूव करते हैं। और तुम्हें इसमें सिर्फ कैश इक्विटीज को देखना है, कोई भी ऑप्शंस को हाथ नहीं लगाना है। दिस वाज द फेज वन। स्ट्रेटेजी फेज टू, स्ट्रेटेजी एंड द रियल गेम। तो फेज वन में हमने देखा कि मार्केट साइकोलॉजी, और एक फील लिया ऐसा कि ट्रेडिंग कैसे होती है। अभी आते हैं रियल ट्रेडिंग पे। प्रॉपरली स्टार्ट करने के लिए तुम्हें चाहिए 50,000 रुपये। इससे तुम एक मीनिंगफुल प्रॉफिट बना सकते हो। और तुम्हारे पास 50,000 है तो उससे तुम प्रॉपर पोजीशन साइजिंग कर सकते हो। सिर्फ 10,000 के साथ तुम एक स्टॉक ले सकते हो, और अगर उसमें लॉस हो गया तो तुम्हारा कैपिटल क्विकली इवापोरेट हो जाएगा। इसलिए 50,000 में तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल स्टॉक में पोजीशन ले सकते हो। यू कैन स्प्लिट द कैपिटल इन टू पार्ट्स विच इज 15-15 के दो, और 20,000 रुपीज का एक पार्ट बना सकते हो। इससे तुम क्या कर सकते हो, तीन स्टॉक्स में पोजीशन ले सकते हो। और जहां तुम्हें लगता है कि ब्रेकआउट होता है, सो टू लर्न दिस, टू लर्न हाउ टू फाइंड सच स्टॉक्स, मैं पर्सनली वीसीपी यूज करता हूँ। आई विल लिंक द वीडियो विच इज इंट्रोड्यूसिंग द वीसीपी। इसमें एक बात याद रखनी है तुम्हें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि 1% रिस्क रूल। तो 1% रिस्क रूल क्या है? तुम्हारा कैपिटल है 50,000 का, उसका 1% विच इज 500 रुपीज, दैट इज द मैक्सिमम रिस्क यू कैन टेक ऑन एनी गिवन ट्रेड। तो गेमिंग की लैंग्वेज में बोले तो तुम्हारे पास 100 लाइव्स है, और 1% लॉस जो है वो तुम्हारी एक लाइफ है। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में अभी आते हैं, जो है साइलेंट किलर्स इन ट्रेडिंग। तो प्रॉफिट लॉस तुम्हें काफ़ी लोग बताएंगे क्या होता है, बट जो अंडरलाइंग जो है, उसमें जो चार्जेस लगते हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चार्जेस कौन से हैं? सो these charges are the ones that you incur while trading. There is DP charge, there is STT, there is SEBI fees और GST। अगर तुम लेट्स से 2,000 रुपये से स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग, तो तुम्हारा चार्जेस का कॉस्ट ही आएगा रफली 20 से 25 रुपये पर ट्रेड। और ये चार्जेस ही है अराउंड 1.25% ऑफ योर एंटायर कैपिटल। इसलिए मीनिंगफुल ट्रेडिंग करने के लिए तुम्हारे पास अराउंड 50,000 से 1 लाख रुपए होनी चाहिए। इससे क्या होगा, तुम्हारे जो फिक्स कॉस्ट है वो कम हो जाएंगे, एंड वो 1.25% से आ जाएंगे 0.05% पे पर ट्रेड। अभी हमने ये देखा कि कितना कैपिटल नेसेसरी है ये ट्रेडिंग करने के लिए। नाउ विल कम डाउन टू व्हाट आई कॉल अ 33% कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी। तो इसे क्या है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे 33% स्ट्रैटेजी। अगर सोचो तुम्हारे पास है 1.5 लाख रुपए जो तुमने सेव करके रखे हैं, और तुम सोच रहे थे कि मैं ट्रेडिंग में यूज करूंगा। तो तुम्हें तुम्हें पूरे 1.5 लाख जो है, 1.5 लाख रुपए जो है, वो सब डीमैट अकाउंट में नहीं डालने हैं। तुम्हें क्या करना है, जो पहले 50,000 है, 33% ऑफ योर टोटल कॉर्पस, 50,000 तुम्हें है जो, वो तुम्हें ऐड करने हैं तुम्हारे डीमैट अकाउंट में। और अगर कंसिस्टेंटली 3 महीने के लिए तुम ट्रेड कर रहे हो, और अगर प्रॉफिट या ब्रेक इवन कर पा रहे हो तुम, तो उस 3 महीने के बाद
तुम ये आगे के जो दूसरे 50,000 है 33%, वो भी तुम डीमैट अकाउंट में ऐड कर सकते हो। अब ब्रेक इवन क्या है तुम पूछोगे, तो जो 3 महीने है उसमें तुमने कुछ प्रॉफिट किए कुछ लॉस किए, और 3 महीने के एंड में अगर तुम्हारे अकाउंट में रफली 50,000 ही थे, तो तुमने डाले 50,000 है और तुम 50,000 पे ही हो, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन होता है। सो बाकी जो 33% कैपिटल जो बाकी बच जाता है, उसे तुम्हें सिक्योर रखना है। और मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड अपॉर्चुनिटी आ जाती है व्हेन यू डोंट हैव मनी, तो इस 33% कैपिटल को तुम वहां यूज कर सकते हो। सो टू कंक्लूड टुडेज टॉपिक, तो ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ डिसिप्लिन, ये तो फिक्स है। तुम चाहे 10,000 यूज करो, 10 लाख यूज करो, या 10 करोड़ से ट्रेड करो, जो तुम्हारा 1% रिस्क रूल है उसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और एकदम बेसिक है, मैंने तुम्हें जो बताया, स्टार्ट विथ 10K टू लर्न, एंड 1 लाख टू ग्रो, और 50,000 टू ग्रो। सो जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं ट्रेडिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुमने कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ट्रेड वाइजली।